मान लो पढ़ाई कर रहे हो, कोई व्यवसाय कर रहे हो, कुछ भी करिए, भगवान से जब सवेरे उठा करो तो इतनी प्रार्थना कर लो कि हे प्रभु इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आप सभी लोग भी व्यवसायी हैं, हमें लगता आप सब भी धंधा ही करते हैं ना, कोई कुछ कभी कभी हृदय डगमगा जाता है, कभी कभी अंतरात्मा कांप जाती है कि अब क्या होगा, क्यों? धंधा तो बंद ही कर दिया गया। प्रार्थना कर लिया करो, हे प्रभु इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। और कुछ भी हो, हमारा विश्वास टूटना नहीं चाहिए। आपको बताऊं, आप यकीन मानिए, तमाम संगीतकारों का विश्वास टूट गया इस कोरोना काल में। अगर वो प्रार्थना करें, क्या पता भगवान सुन लें। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे, हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो न। इतनी शक्ति हमें देना। हे प्रभु, हमारा विश्वास कभी कमजोर न हो। कहते हैं संतजन, कहते हैं भक्तजन, विभीषण ने कहा कि आप मुझे भक्ति दे दीजिए। सबसे बढ़िया चीज मांग लिया है। भगवान ने कहा एक मस्तु। भक्ति को जब मांग लिया, तब कहते हैं आराम से धीरे 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 बड़े होने लगे। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, यह सब बड़े होने लगे। अब रहेंगे तो कहां रहेंगे? निवास कहां है? कहां रहते रावण जी? लंका में। पता है लंका कैसे बनी थी? दो उदाहरण मैं आपको दे दूं, समझिए। ऐसा हमने लिखा भी पढ़ा है। एक बार भोले बाबा माता पार्वती बैठे थे, तो भोले बाबा से माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, कभी घर के लिए भी महल बनवा लो। कैलाश पर्वत पर रह रहे हो ना, महल बनवा लीजिए। तो भोले बाबा बोले, देखो देवी, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साका। आप लोग भी ध्यान से सुनना, यहीं पर हम लोग आज के अटक जाते हैं कभी कभी। ये आपके लिए ही मानो मैं निवेदन कर रहा हूं आपको। भोले बाबा ने माता पार्वती से कहा, देखो देवी, होई है सोई जो राम रचि राखा। आपको लगता है कि हम यहाँ पहाड़ पर रहते हैं, हम महल बना लें तो हमको सुख मिल जाएगा। अगर नसीब में नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो पार्वती ने कहा, महाराज
मैं भी कुछ कहूं? कहिए। जवाब में माता पार्वती ने क्या दिया? कहा बाबा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। भोले बाबा ने कहा भाग्य प्रधान, और माता पार्वती बोली कर्म प्रधान। बात बढ़ गई। भोले बाबा ने पूज्यपाद श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज की भागवत रहस्य पुस्तक में ये भाव है। भोले बाबा ने उसी समय विश्वकर्मा को बुलाकर सुंदर महल बनवाया। महल बनवा करके जब महल तैयार हुआ तो किसी को गिफ्ट देने के लिए जब ये महल बनवाया, मान ले, देखो अब आज की बात ना करूं, आज का आदमी रंग बदलने वाला है, लेकिन पहले जो जिससे भी विशुद्ध भाव से स्नेह रखता था उसको उपहार देने के लिए जब भी कभी देता था तो फिर वो ये नहीं सोचता था ये सस्ता हो। अब तो उपहार सस्ता ही देते हैं लोग, रंगवा देंगे ऊपर से। मैं देखता हूँ ना, हमको लोग गिफ्ट कभी कभार देते तो हमको लगता है ये बहुत बढ़िया चीज होगी, अंदर जाके खोलता हूँ तो भगवान ही भला करे, घर में जाके जब खोलता हूँ सही। हाँ, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। भोले बाबा ने विश्वकर्मा को बुलाकर बढ़िया ही दिव्य महल तैयार कराया। लेकिन हमारे हिंदू समाज के अंदर ये प्रथा है कि हम घर में बनवा करके सीधे सीधे रहते नहीं हैं। करते क्या है? बोले हम करते ये हैं, पहले गृह प्रवेश कराते हैं, पूजन कराते हैं, यज्ञ कराते हैं। यज्ञ पूजन के उपरांत ही हम लोग घर में रहना पति पत्नी बच्चों के सही स्वीकार करते हैं। तो भोले बाबा माने ऊंची हस्ती है ना, उनके घर का पूजन कराना है, विद्वान भी बढ़िया ही होना चाहिए। उस समय पर पूज्यपाद श्री रावण जी महाराज याज्ञिक सम्राट समझे जाते थे, बहुत ही उच्च स्तरीय विद्वान भैया, जिन्होंने जटाटवी गलत जलल प्रवाह पावित स्थले जैसे गुनगुनाए हैं, जिनका अर्थ हमारे आपके लिए निकालना मुश्किल है। रावण बहुत विद्वान थे मेरे भैया। रावण जी को बुलाया, कहा महाराज हमारे घर में यज्ञ करा दीजिए। रावण जी ने विधिवत यज्ञ कराया। यज्ञ जब संपन्न हुआ तब भोले बाबा ने कहा भैया आपने हमारा यज्ञ कराया, इसके बदले में दक्षिणा मांग लीजिए। तो रावण ने कहा महाराज क्या मांगेंगे आपसे हम? नहीं नहीं कुछ मांग लीजिए। नहीं नहीं क्या मांगेंगे? कुछ मांग लीजिए। तो भोले बाबा से रावण बोला बहुत अगर कह रहे हो तो ठीक है, हम आपसे मांगते हैं तो सुन लो मेरे परम प्रभु। रावण ने कहा इस दास की सेवा सुन लीजिए। रावण कहा है भोले बाबा, पार्वती पास में खड़ी हैं, जिन्होंने कहा कर्म प्रधान। भोले बाबा ने कर्म किया, महल बनवाया। भोले बाबा ने कहा मांगो। रावण ने कहा सुनिए तो सुन लो मेरे परम प्रभु। हे बाबा इस दास की सेवा सुन लीजिए। जिस घर का पूजन करवाया, जिस घर का पूजन करवाया, ये घर ही हमको दे दीजिए।
परम प्रभु इस दास की सेवा सुन लीजिए, जिस घर का पूजन करवाया यह घर ही हमको दे, ये घर ही हमें दे दे। अब भोले बाबा जैसा दानी है, भोले बाबा जैसा कौन होगा? आपने एक वो भजन गाया सुना होगा, भक्त एक चला, भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, है ना। भक्त मंदिर में आया तो लोगों गरीब था ना, लेकिन भक्त था गरीब था। उसने देखा दुनिया के लोग आते हैं, यहाँ कुछ मिलता होगा, हम क्या ले जाएं, हमको देंगे ही नहीं भोले बाबा। भोले बाबा के ऊपर सोने का घंटा लटका था, ये चढ़ गया। घंटा चुराने के लिए जब चढ़ा, घंटा जैसे ही बजा, अब भोले बाबा को क्या लगा? भोले बाबा ने देखा दुनिया आती, कोई बिल्व पत्र चढ़ाता, कोई धतूरा, कोई दूध, कोई शक्कर, कोई शहद, लेकिन धन्य है ये भक्त, ये तो खुद चढ़ गया, ये तो खुद चढ़ गया। आकाशवाणी भाई मांग लो बेटा। तो इनके जैसा दानी कौन होगा? भोले बाबा ने बनवाया हुआ भवन माँ पार्वती को दे दिया, रावण को दे दिया। रावण को दे देखने के बाद भोले बाबा माता पार्वती की तरफ